हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डाउनलोड की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन का नाम है कोरोना फॉर अ कंप्यूटर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। एवरी डेसिमल नंबर कैन बी चेंज इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। सपोज योर कंप्यूटर हैज इट्स ओन कोरोना वायरस दैट eats binary digit from right side of a number. Suppose virus has spike 6 spike, it will eat 6 LSB। यानी LSB का मतलब होता है least significant bit binary digit in your number. You will have a bunch of number and your machine will have a virus that n spikes. You have to calculate what will be the final situation of a final number। ठीक, यानी कि आपके सिस्टम में आपके खुद का एक कोरोना वायरस है जो कि बाइनरी डिजिट्स को ईट करता है फ्रॉम राइट साइड ऑफ अ नंबर से। ठीक, राइट साइड ऑफ नंबर से अगर आपके पास 6 स्पाइक्स हैं तो ये 6 लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी डिजिट्स को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। ठीक, अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बेसिकली क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते जा रहा है, 2 की पावर 0 ये होता है, और ये तो ये होता है या 1 होता है। ठीक, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर हम लोग अगर 4 की बात की जाए तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होती है हमारी क्या है, LSB होती है। ठीक, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। और जो स्टार्ट लास्ट में इस साइड यहाँ पे MSB होती है, यानी कि 2 की पावर 7 क्या होता है, हमारी MSB होती है। ठीक, और बेसिकली 8 बिट इक्वल टू किसके होते हैं, 1 बाइट्स के। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, नाउ अब इस प्रोग्राम को हमको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट लाइन बेसिकली क्या कर रहा है कि एंड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल इंटीजर को, और सेकंड लाइन एंड स्पेस सेपरेट इंटीजर ऑफ द बंच वैल्यू एज अ एरे वी। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या एन होगा, नंबर होगा। ठीक, और वी क्या होगा, बेसिकली सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक, जितने हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे एन, उससे उतने ही हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे किसमें, वी में। ठीक, और वी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक, और बेसिकली क्या है, थर्ड लाइन पढ़ता है। थर्ड लाइन इज अ सिंगल इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्पाइक्स, यानी कि एन क्या बेसिकली स्पाइक्स हैं। ठीक, जितने स्पाइक्स यहाँ पे होंगे उतने बिट्स बेसिकली क्या हुआ, LSB बाइनरी डिजिट जो क्या करेगा, ईट कर लेगा हमारे नंबर से, वो उतने ही वो क्या कर लेगा, ईट कर लेगा जितने एन होंगे। यहाँ पे एन क्या है, स्पाइक इन अ कोरोना फॉर अ कंप्यूटर। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो कैपिटल एन है, एक तो वी है, एक स्मॉल है। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली क्या है, नंबर, बेसिकली नंबर रिप्रेजेंट करेगा है, और वी रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली सीक्वेंस ऑफ, यानी कि जो हमारे एन होंगे उसकी हम लोग एरे को स्टोर कराएंगे ना, उसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो वो किसमें होगा, वी को। और स्मॉल एन बेसिकली क्या होगा, स्पाइक्स होगा, कि स्पाइक्स वो होंगे जो जितने नंबर ऑफ जो वायरस के कितने स्पाइक्स होंगे वो उतने ही बिट्स वो क्या करेगा, खाएगा। ठीक, तो ये चीजें होंगी, यानी 3 हमारे पास क्या होंगे, इनपुट हो गए। ठीक, अब ये कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं सबसे पहले। अब वी में जितने भी हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक, एरे स्टोर होगा ना, उतनी बिट हम लोग क्या करेंगे, उसी यानी कि जितने वी में जितने हमारे एरे स्टोर होंगे, यानी कि जितनी वैल्यू स्टोर होंगी, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईट बाइनरी डिजिट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड कितना राइट साइड मूव करना है वो कौन बताएगा, वो स्मॉल एन बताएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्पाइक्स बताएगा। ठीक, अब एन, स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पाइक को रिप्रेजेंट करेगा, और यही बताएगा हमको कितने बिट्स हम लोग को राइट साइड लेना है। ठीक, अब एक मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तौर पर हम लोग को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कैपिटल एन है हमारे पास 5, बी क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस। ठीक, और कितने हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे। कितनी वैल्यू स्टोर करनी, 5 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी कि 16, 32, 48, 64 और 80, ये हमारे पास 5 वैल्यू स्टोर कर ली। अब नंबर ऑफ स्पाइक कितने होंगे, स्मॉल एन होगा, कितने होंगे, 2। अब बेसिकली हम लोग को पता चल गया नंबर ऑफ स्पाइक कितने हैं, 2 हैं, तो हम लोग कितना राइट साइड मूव करेंगे, यानी कि वायरस दैट ईट बाइनरी डिजिट फ्रॉम राइट साइड, कितने राइट साइड, 2। अभी कैसे वर्क करेगा अब वो समझते हैं। हम लोग बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन से, सबसे पहले फर्स्ट एरे को रीड करेंगे, हमारे पास क्या 16, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, राइट शिफ्ट लगाएंगे, कितना, 2। अब बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी ऑफ 16 कितना होता है, 10000, ये बेसिकली होता है बाइनरी ऑफ 16 के। अब इसमें क्या परफॉर्म करेंगे, राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। राइट शिफ्ट कितना, जो स्मॉल एन होगा, ठीक, नंबर ऑफ स्पाइक्स। अब यहाँ पे इसमें अगर हम लोग राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसका आएगा हमारा 00100, जो कि ये नंबर होता है क्या, 4 होता है। ठीक,
विच इज 4, ठीक, ये 4 होता है। अब यही हमारा क्या है, राइट शिफ्ट हो गया किसका, 16 का, ठीक। सेम एज इट 32 का करेंगे, 32 का बाइनरी होता है 1 0 0 0 0 0, ये होता है, इसमें राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 0, ठीक, इतना बन जाएगा। और ये बेसिकली क्या होता है, विच इज 8 होता है। सेम एज इट इज बाकी नंबर के लिए करेंगे। अगर बाकी नंबर के लिए बात करें तो 48 के लिए बात करें अगर हम लोग, तो इसका बाइनरी कितना होता है 1 1 0 0 0 0 होता है। इसको अगर शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे बाई 2, तो कितना होगा, ये बन जाएगा 0 0 1 1 0 0 बन जाएगा, ठीक, और जो कि होता है 12 होता है, ठीक। अगर हमारे 64 की बात करें, 64 का बाइनरी होता है 1 0 0 0 0 0 0, तो 64 होता है। और इसका अगर हम लोग कन्वर्ट करें इसमें, राइट शिफ्ट करें इसमें, तो हमारा ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली, ठीक। और जो कि होता है 16 होता है ये, ठीक। नाउ सेम एज इट इज हम लोग 80 के लिए करेंगे। 80 का हम बाइनरी होता है बेसिकली 1 0 1 0 और 0 0 0, ये होता है। इसको अगर हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे बाई 2, तो ये हमारा बनेगा 0 0 1 0 1 0 0, ठीक। और बेसिकली जो कि होता है ये हमारा 20 होता है, ठीक। देखिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले बात करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 4 आया, उसके बाद हमारा आया 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद आया हमारे पास 12 आया, 12 आया, और उसके बाद आया 16 आया, उसके बाद हमारे पास क्या है 20 आया, ठीक। यानी कि ये हमारा क्या है, फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक। ये फाइनल हमारा आउटपुट आ गया, ठीक। और सेम काम यहाँ पे भी है, ठीक। ये देखिए 5 हमारा पास क्या है, कैपिटल एन है, ठीक। और हमारे पास ये क्या है, वी यानी कि एरे है, वैल्यू स्टोर हुई है। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पाइक है, स्मॉल एन है। अब इसी में परफॉर्म करेंगे हर चीज का, क्या करेंगे, सबसे 1 के पहले क्या करेंगे, बाइनरी निकाल लेंगे। बाइनरी निकालने के बाद राइट शिफ्ट करेंगे कितना, बाई 2, सेम ऐसे हर नंबर का करेंगे, और हमारे पास फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, ठीक। फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया, ये देखिए फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया, ठीक। फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आ गया, यही हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट है, ठीक। नाउ अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सिंपल करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है पाइथन C++ में, वो देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए हमारे पास अब यहाँ पे देखिए C++ में कर रखा है हम लोग ने, एन लिया है। एन जो होगा हमारा इंटीजर होगा, जो सिंगल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर 5 ले लेंगे, एन हमारा रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पाइक्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम वैल्यू ले लेंगे 2। और हम लोग क्या करेंगे, अब एन हमारा 5 हो गया, ठीक। बेसिकली क्या होगा, हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, ठीक। यानी कि वी में हम लोग पूरा वेक्टर, यानी कि वेक्टर लेंगे, वेक्टर ले लिया हम लोग ने, वेक्टर में वैल्यू को स्टोर कराएंगे। 5 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कराएंगे। 5 वैल्यू स्टोर कराने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये चीज, ठीक। बिट वाइज ऑपरेशन करके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। कितना राइट शिफ्ट करना है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए राइट शिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। आई राइट शिफ्ट बाई एन। एन हमारे पास कितना है, जो हमारे पास एन बेसिकली क्या होता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ स्पाइक होता है। आई बेसिकली लूप है। ये क्या करेगा, हर जो वैल्यू स्टोर हुई है ना वेक्टर के अंदर, यानी कि वी के अंदर एरे में, वो उसको क्या करेगा, हर वी पे क्या राइट शिफ्ट परफॉर्म करेगा, ठीक। कितना, बाई एन। एन कितना है, एन कुछ भी हो सकता है जो यूजर देगा, ठीक। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक। जितना ऑपरेशन परफॉर्म होगा उतना हमारे पास आउटपुट आता जाएगा। ये हमारे पास कितना आउटपुट आएगा, ये हमारे पास 5 हमारे पास आउटपुट आएंगे, ठीक। सेम आप पाइथन में भी कर सकते हैं इसको, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी बता रखा है कि राइट शिफ्ट परफॉर्म होगा, राइट साइड से परफॉर्म होगा, यानी कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म होगा, ठीक। और यहाँ पे बता रखा है इनपुट क्या होगा, एक एन होगा जो सिंगल रिप्रेजेंट करेगा। वी क्या होगा, बेसिकली वेक्टर ले रहे हैं, जो कि बेसिकली वैल्यू एज अ एरे होगा। यहाँ पे 5 वैल्यू होंगे, यानी जितने एन होंगे उतने हमारे पास वैल्यू होंगी। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्पाइक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, यही बताएगा कितना राइट साइड हमको मूव करना है, यानी कि राइट ऑपरेटर कितना बिट वाइज राइट होगा, ठीक। यानी कि जो वी होगा राइट साइड ऑफ एन, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक। कितना राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कौन बताएगा, ये क्या स्मॉल एन बताएगा, ठीक। जो कि यूजर हमको देगा, ठीक। और वही हमारा क्या आएगा, फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक। और सेम कुछ नहीं, इसी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। डाटा यूजर से मांगेंगे, एन यूजर से मांग लेंगे, ठीक। और स्मॉल एन यूजर से मांग लेंगे। उसके बाद जो एन होगा उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे उतनी ही, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।